ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਲਿਵ ਇੰਡੀਆ ਨਿਊਜ਼ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਮੈਂ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ। ਪੀਜੀਆਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ 2 ਸਾਲ ਦੀ ਲੜਕੀ ਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਦਿਮਾਗ ਦਾ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟਿਊਮਰ ਸੀਗਾ ਉਸ ਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਇੱਕ ਨੱਕ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਉਸਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਪੀਜੀਆਈ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਦੰਤ ਪਾਨੀ ਤਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ। ਸਰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸੀਗਾ किस तरह का रहा? सर नमस्कार। सर नमस्ते। नमस्ते जी। सर जो लड़की का ऑपरेशन हुआ है वो किस तरह का था, वो क्या बीमारी थी उसको और कहाँ की रहने वाली थी? ये बच्ची 2 साल का है और इनके परिवार अमरोहा उत्तर प्रदेश से आए हुए हैं। इन्होंने बच्चे को देखा था कि 4-5 महीनों से नज़र धीरे धीरे कम खराब होते हुए, फिर इन्होंने आसपास के डॉक्टर को दिखाया। फिर शुरू में इनको लगा कि आँख की बीमारी है, फिर बाद में पता चला कि इनका ब्रेन ट्यूमर है। फिर इनको इन्होंने किसी वीडियो देखा था कि जो हमने 4 साल पहले दुनिया का सबसे छोटा बच्चे का हमने इसी बीमारी का हमने नाक से ऑपरेशन किया हुआ चीज़ इन्होंने सुना था, तो इसीलिए इन्होंने इतना दूर यहाँ हमारे पास आए थे। बट इनका बच्चे जब हमारे पास आए थे, इनका पिट्यूटरी हार्मोन्स की कमी थी और नाक में इन्फेक्शन था, वो सब हमने ठीक करवाया, पिट्यूटरी हार्मोन्स रिप्लेसमेंट किया। फिर हमारे जांच में ये पता चला कि इसको जायंट ट्यूमर है। नॉर्मली ट्यूमर्स 4 सेंटीमीटर से बड़ा है तो उसको जायंट ट्यूमर कहते हैं, जिसमें रिस्क ज़्यादा है और मॉर्टेलिटी लाइफ रिस्क ज़्यादा है और कॉम्प्लिकेशंस होने का चांसेस भी बहुत ज़्यादा है। तो इतने बड़े ट्यूमर्स में 2 साल में इसके पहले सिर्फ एक ही बार रिपोर्ट है कि ऑपरेट किया हुआ। तो ये 2 साल में जो जायंट ट्यूमर्स है उसमें से ये दुनिया में सेकंड बच्चा है। और नॉर्मल तरीके में जो जब हम सिर को खोल के ऑपरेशन करते हैं उसमें दिमाग को थोड़ा सा रास्ते से हटा के करना पड़ता है, तो दिमाग को छेड़ने का खतरा होता है। और ऑप्टिक नर्व्स रास्ते में आते हैं, उसको भी छेड़ने की खतरा है। बट जब हम नाक से करते हैं ये दोनों खतरे नहीं होता। पर छोटे बच्चे में नाक बहुत छोटी होती है, जगह नहीं मिलता हमारे लिए, तो इसीलिए फिर ये बहुत टेक्निकली चैलेंजिंग बन जाता है। बट हमारे टीम के मेहनत से हमने हमारे पास लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, सीटी एंजियोग्राफी, नेविगेशन एंड रिफाइंड फाइन इंस्ट्रूमेंट्स। तो इसके द्वारा हमारी टीम ने इस बच्चे को हमने नाक से दूरबीन से एंडोस्कोपी से हमने ये ट्यूमर निकाला हुआ है। और हमारे टीम में मेरे अलावा ईएनटी के प्रोफेसर डॉक्टर रिजुनीता हैं और एनेस्थीसियोलॉजी प्रोफेसर डॉक्टर शिव सोनी, और न्यूरोसर्जरी में मेरे अलावा डॉक्टर सुशांत, डॉक्टर धवल और डॉक्टर संजोग। और इसके अलावा हमारे नर्सिंग स्टाफ भी बहुत मेहनत करके बच्चों के लिए अलग इंस्ट्रूमेंट्स तैयार करके हमें देते हैं। हमारे टेक्नीशियंस जो ओटी में होते हैं वो भी बहुत इसमें कोऑपरेट करते हैं, क्योंकि बहुत सारे हम इसमें इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ करते हैं, बहुत टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं। तो बहुत सारे लोगों की मदद से हमारी टीम के एफर्ट से ये हुआ है। सर ये इसको बीमारी थी कितने साल पुरानी होगी? ये हो सकता है कि 1 साल या 1.5 साल से शुरू हुआ होगा, फिर धीरे धीरे बढ़ते हुए ये 2 साल में हमारे पास पहुँचे हैं। तो ये जो आपने ऑपरेशन नाक के राहीं किया है सर, ये बताएंगे डिटेल में कैसे? या ये आप देख सकते हैं कि ये ट्यूमर है जो दिमाग के सेंटर के बिल्कुल नीचे है। तो इसीलिए अगर जब हम ऊपर से जब जाते हैं खोल के, तब हमें दिमाग को थोड़ा सा रास्ते से हटाना पड़ता है और बीच में ऑप्टिक नर्व्स आती है और इम्पॉर्टेंट ब्लड वेसल्स भी रास्ते में आते हैं। बट जब हम नीचे से जाते हैं सिर्फ 2 साइड में इम्पॉर्टेंट क्रिटिकल वेसल्स है, इंटरनल कैरोटिड आर्टरी। बट और नाक बहुत छोटी होती है एंड इसमें हड्डी को ड्रिल करके एक टनल जैसे बना के जाना पड़ता है। बट हमारे एक्सपीरियंस इसके पहले भी बहुत सारे बच्चों में हमने किया था, बट इतने छोटे बच्चे में इतने बड़े ट्यूमर निकालना ये पहली बार था। बट हमारे मेहनत थी और बाय गॉड्स ग्रेस द चाइल्ड इज़ फाइन। अभी 10 दिन हो चुका है एंड द चाइल्ड इज़ डूइंग फाइन। थैंक यू वेरी मच। सो सर ने दस्सिया भी ਜਿਹੜਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਨੱਕ ਦਾ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਬੱਚੀ ਦਾ 2 ਸਾਲ ਦੀ ਬੱਚੀ ਦਾ ਉਸਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ 4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰੇਨ ਟਿਊਮਰ ਸੀ ਉਸਨੂੰ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਨੱਕ ਤੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇਤਿਹਾਸ ਰਚ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਦੂਜਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਲਿਵ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ। ਮੈਂ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ।